नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित के इकाई 7 शेयर तथा लाभांश पर आधारित जो भी बेसिक है उसको बताऊंगा और साथ ही में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको भी मैं हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है शेयर होल्डर एवं लाभांश से क्या तात्पर्य है। शेयर होल्डर एवं लाभांश से क्या तात्पर्य है। देखिए, इससे संबंधित परिभाषाएं भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए सबसे पहले तो आपको शेयर होल्डर एवं लाभांश क्या है इसको आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है और इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तब भी इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको आप हल कर पाएंगे। तो इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शेयर किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्तमान युग उद्योग प्रधान युग है, अतः किसी भी उद्योग के सफल संचालन हेतु कुछ ऐसे साझीदारों की आवश्यकता होती है जो रुचिपूर्वक उस उद्योग को चलाएं और समय समय पर बैठकर उद्योग की उन्नति के बारे में सोचें। अतः उसके लिए वह साझीदार मिलकर एक कंपनी स्थापित करते हैं तथा उसके सफल संचालन के लिए डायरेक्टर्स चुन लिए जाते हैं। किसी भी उद्योग धंधे को अच्छी तरह चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। ये सभी को पता है कि अगर किसी भी उद्योग धंधे को या कोई भी बड़ा काम करना है तो उसके लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, कह लीजिए कि धन की आवश्यकता होती है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पूंजी किसे कहते हैं। तो किसी भी उद्योग धंधे को चलाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए हमें कुछ धन की आवश्यकता होती है, तो उस धन को क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। तो देखिए, किसी भी उद्योग धंधे को अच्छी तरह चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः इस पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। इन छोटे छोटे भागों को शेयर कहते हैं। यहाँ पर कहा गया था कि शेयर की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए, जो पूंजी लगाई जाती है किसी धन को, तो इस पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। इन छोटे छोटे भागों को क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई बड़ा जो है धंधा करना है, उद्योग धंधा करना है या कोई व्यवसाय करना है या कोई फैक्ट्री खोलना है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो उस पूंजी को कोई अकेला जो है नहीं लगा सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि उस पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और उसके कई साझीदार हो जाते हैं और जो है सब लोग मिलकर जो है उसको बांट लेते हैं और उसका थोड़ा थोड़ा सा जो है भाग सभी लोग मिला करके उस काम को कर लेते हैं। तो यही जो है सब लोग पूंजी लगाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। पुनः एक बार समझ लीजिए कि इस पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक है कि पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। इन छोटे छोटे भागों को शेयर कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई जमीन है 1 करोड़ में खरीदी गई और उस 1 करोड़ रुपए को मान लीजिए 10 लोग या 15 लोग जो है छोटे छोटे भागों में बांट करके, यानी कि जिसके हिस्से में जो रुपया आया वो रुपया लगा दिए, तो उसी को जो है क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। और मान लीजिए 1 साल 2 साल या 3 साल जितने साल भी बाद वो बेचना चाहें तो उसको बेच सकते हैं और बेचने के बाद जो लाभ होगा तो उस लाभ का जो है उसी हिसाब से उनको जो है लाभ मिलेगा जिस हिसाब से जिसने धन उसमें लगाया था। तो इसी को जो है क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। अब बात करते हैं कि भागीदार यानी कि शेयर होल्डर्स किसे कहते हैं। तो देखिए, शेयर खरीदने वाले व्यक्ति को शेयर होल्डर कहते हैं। यानी कि जितने लोगों ने जो है उसमें पूंजी को लगाया है यानी कि शेयर खरीदा है, उस जो है उसको क्या कहेंगे, शेयर होल्डर कहेंगे। और जिस अनुपात में शेयर होल्डर की पूंजी लगी होती है उसी अनुपात में उनको लाभांश मिलता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि किसी चीज को खरीदने या कोई उद्योग धंधा चलाने में सबकी पूंजी बराबर लगे। यानी कि जितने लोग भी उसमें शामिल होना चाहते हैं उतने लोग उसमें शामिल हो सकते हैं और अपने अपने हिसाब से उसमें पूंजी लगा सकते हैं। लेकिन जो जिस हिसाब से पूंजी लगाएगा
बढ़ेगा उसी हिसाब से या उसी अनुपात में उसको जो है लाभ मिलेगा। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो पूंजी जो लगी होती है उसी अनुपात में उसको जो है लाभांश मिलता है। अब बात करते हैं कि लाभांश किसे कहते हैं, यानी कि डिविडेंड किसे कहते हैं। तो ये भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, कंपनी के लाभ को शेयर होल्डरों को उनके द्वारा लगी हुई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। कंपनी के लाभ को, यानी कि जो कंपनी को लाभ मिलता है वो शेयर होल्डरों को उनके द्वारा लगी हुई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो पूंजी के अनुपात में मिलने वाला लाभ का यह अंश ही लाभांश कहलाता है। यानी कि जो पूंजी का ये लाभ मिलता है यही जो है अंश लाभांश कहलाता है। अब बात करते हैं शेयर के वास्तविक मूल्य एवं बाजार मूल्य में क्या अंतर है। शेयर के वास्तविक मूल्य एवं बाजार मूल्य पर बाजार मूल्य में क्या अंतर है। तो देखिए, जितने रुपए के हिस्से कंपनी बनाती है, जितने रुपए के हिस्से कंपनी बनाती है उसे शेयर का वास्तविक मूल्य कहते हैं। यानी कि कोई भी जैसे जो है पूंजी है उसको जितने भागों में कंपनी बांटती है, तो जो है जितने भागों में बांटती है, यानी कि जो शेयर होल्डर हैं जितने जितने रुपयों में खरीदते हैं, तो जो वो जो है मूल्य होता है उसको क्या कहते हैं, वास्तविक मूल्य कहते हैं। लेकिन जब वही बाद में जब वो कुछ रुपए बढ़ करके बिकता है, या कह लीजिए कि जो जो है बाजार में जो जिसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं, तो जो उसकी कीमत बाजार में लगती है उसको क्या कहते हैं, बाजारी मूल्य या मार्केट वैल्यू कहते हैं। और जो वास्तविक मूल्य होता है उसको एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं और उसको अंकित मूल्य भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि हमें लाभ जो है वो किस मूल्य पर मिलता है। तो देखिए, लाभ हमेशा जो है वो अंकित मूल्य पर या कह लीजिए वास्तविक मूल्य पर मिलता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। तो लगभग आप सभी लोग समझ गए होंगे। एक बार आप लोग और समझ लीजिए। देखिए, शेयर शेयर किसे कहते हैं ये बहुत जरूरी है, एक बार पुनः समझ लीजिए। तो देखिए, जो पूंजी किसी भी काम को करने में जो पूंजी लगाई जाती है, मान लीजिए कोई बड़ा धंधा करना है तो उसमें कई लोग मिलकर के पूंजी लगाते हैं और इस पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है या छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। और जो है इसी को क्या कहते हैं, इसी को जो है शेयर कहते हैं। ये आप लोग समझ लीजिए। और ये शेयर जो होता है ये प्रायः 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया या 100 रुपये के होते हैं। अब पुनः एक बार समझ लीजिए कि भागीदार किसे कहते हैं या शेयर होल्डर किसे कहते हैं। तो इन शेयरों को जो खरीदता है, देखिए खरीदने का मतलब जो है उसमें अगर आपने पूंजी लगा दी तो समझ लीजिए कि आप शेयर खरीद लिए, भले ही उसके बदले में आपको कुछ ना मिले। जैसे मान लीजिए जमीन खरीदी गई, तो जमीन खरीदी गई तो वो जमीन खरीद करके ऐसे पड़ी रहेगी, लेकिन साल 2 साल के बाद मान लीजिए वो दुगना मूल्य की बिकी तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जब आपने उसमें रुपया दे दिया है, खरीदने के टाइम उसमें रुपया दे दिया है, तो आप उसके हिस्सेदार हो गए। यानी कि समझ लीजिए कि आपने जो है उसको जो है उसका शेयर खरीद लिया, यानी कि शेयर में आपने रुपया लगा दिया। तो इसी को जो है कहते हैं शेयर। और जो उसमें भागीदार होते हैं शेयर होल्डर, यानी कि जब उसमें शेयर आपने खरीद लिया, यानी कि उसमें आपने पूंजी अपनी लगा दी, तो आप शेयर होल्डर हो गए। और जो है बाद में जब उस पर आपको लाभ मिलता है, तो जो लाभ होता है उसी को क्या कहते हैं, लाभांश कहते हैं। यानी कि लाभ का जो अंश आपको मिलता है उसी को क्या कहते हैं, लाभांश कहते हैं। अब देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक आदमी 20 रुपए वाले शेयरों में 2000 रुपए की पूंजी लगाता है। जब उनका मूल्य 22 रुपए 50 पैसे हो जाता है तब उन्हें बेच देता है। यानी कि एक आदमी 20 रुपए वाले शेयरों में 2000 रुपए की पूंजी लगाता है, जब उनका मूल्य जो है 22.5 रुपए हो जाता है तब उन्हें बेच देता है। तो बताइए उसे कितना लाभ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है निकाल लेते हैं कि 2000 रुपए में 20 रुपए वाले
जो है खरीदे गए शेयरों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले 2000 रुपये में 20 रुपये वाले 20 रुपये वाले खरीदे गए शेयरों की संख्या बराबर खरीदे गए शेयरों की संख्या बराबर। तो देखिए 2000 रुपये में 20 रुपये वाले खरीदे गए शेयरों की संख्या क्या हो जाएगी। यहाँ पर 2000 को 20 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर 200 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि सॉरी यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2000 रुपये में 20 रुपये वाले खरीदे गए शेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब हम निकाल लेंगे देखिए 100 शेयरों का मूल्य, 100 शेयरों का मूल्य, 100 शेयरों का मूल्य। क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एक आदमी 20 रुपये वाले शेयरों में 2000 रुपये की पूंजी लगाता है। यानी कि 2000 रुपये के 20 रुपये वाले शेयर खरीदता है। जब उनका मूल्य 22.50 रुपये हो जाता है तब उन्हें बेच देता है। यानी कि यहाँ पर समझ लीजिए कि 2000 में देखिए जो है कितने शेयर खरीदे उसने, 100 शेयर खरीदे। तो अब यहाँ पर हम 100 शेयरों का मूल्य निकाल लेंगे। तो देखिए 100 शेयरों का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए 100 गुणे कर लेंगे यहाँ पर, 100 गुणे कितने जो है खरीदे थे यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए 22.50 रुपये में खरीदा था और 100 जो है शेयर हैं। तो यहाँ पर 100 गुणे 22.50 कर लेंगे। अब इनका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। यानी कि 1250 रुपया यहाँ पर आ जाएगा 100 शेयरों का मूल्य। लेकिन हमको निकालना क्या है, तो बताइए उसे कितना लाभ होगा। तो यहाँ पर हमको निकालना है लाभ। तो देखिए लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है जो है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हमारा निकला है विक्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य हमारा कितना है, सारी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 12.50 नहीं 22.50 है, इसको सही कर लीजिए 22.50। यहाँ पर थोड़ा सा सही से दिख नहीं रहा था इसी वजह से गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2250 हो जाएगा। तो यहाँ लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य यानी कि कितने में बिक रहे हैं शेयर, तो यहाँ पर देखिए 2250 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए 2000 रुपये लगाए थे यानी कि 2000 रुपये के खरीदे थे। तो ये क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 2000। तो 2000 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2000 इसमें से खरीदेंगे जो है घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लाभ ही पूछा गया था तो लाभ कितना हो जाएगा, 250 रुपये लाभ मिलेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक कंपनी के 10 रुपये वाले देखिए 2.5% के शेयर 12 रुपये 50 पैसे में बिक रहे हैं। बताओ शेयर होल्डर को अपने धन पर कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि शेयर होल्डर को अपने धन पर कितने प्रतिशत लाभ होता है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो है निकाल लेंगे कि 10 रुपये वाले 2.5% के शेयर इतने रुपए में बिक रहे हैं कहा गया है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे कि 10 रुपये के शेयर पर लाभ कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे 10 रुपये के शेयर 10 रुपये के शेयर पर लाभ बराबर शेयर पर लाभ बराबर। तो देखिए यहाँ पर जो है 10 का निकाल लेंगे 2.5%। तो यहाँ पर देखिए 10 का 2.5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर 5 से काट देंगे इसको। तो देखिए 50 हम 25 यानी कि 0.5 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा।
अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा। अब 5 एकम 5 और 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1/4। तो देखिए ये 1/4 आ जाएगा। अब इसको हम दशमलव में अगर काट लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 0. देखिए 2, यानी कि 4 दूना 8, और जो है यहाँ पर 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी कि 0.25 रुपया हो जाएगा। यानी कि 10 रुपये के शेयर पर लाभ कितना हो जाएगा, 0.25 रुपया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकाल लेंगे कि 10 रुपये के शेयर का बाजार मूल्य कितना है। तो देखिए 10 रुपये के शेयर का बाजार मूल्य बराबर कितना है। देखिए यहाँ पर देखिए 10 रुपया अंकित मूल्य या वास्तविक मूल्य था, और जो है बाजार मूल्य कितना है, 12.50 रुपये है। तो यहाँ पर जो है इसको लिख लेंगे 12.50 रुपये। उसके बाद फिर देखिए 12.50 रुपये पर हम लाभ निकाल लेंगे। तो देखिए 12.50 रुपये पर लाभ होता है बराबर, देखिए कितना लाभ होता है, यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 0.25 रुपया। उसके बाद फिर देखिए 100 रुपये पर लाभ होता है। यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 100 रुपये पर लाभ होता है बराबर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0.25 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 12.50। अब यहाँ पर इसको हम सरल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों के बाद जो है दशमलव यहाँ पर भी है, और 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 5 से इसको काटेंगे। तो देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 दूना 10 और 50 25 हो जाएगा। फिर 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ऊपर 2 बच रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। यानी कि लाभ हमारा कितना हो जाएगा, लाभ बराबर, यहाँ पर इस तरीके से बराबर लगा लेंगे, लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 2%। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाभ प्रतिशत ही पूछा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 5% के 100 रुपये के शेयर बाजार में 112 रुपये में बिक रहे हैं। बताओ ऐसे 15 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे तथा खरीदार को उससे कितने रुपए का वार्षिक लाभ होगा। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे एक शेयर का मूल्य, एक शेयर का मूल्य। तो देखिए एक शेयर का मूल्य कितना दिया हुआ है, देखिए 112 रुपया, 112 रुपया यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। 5% के 100 रुपये के शेयर बाजार में 112 रुपये में बिक रहे हैं, यानी कि जो बाजार वैल्यू है उसके हिसाब से देखिए एक शेयर का मूल्य कितना है, 112 रुपये है। तो जो है 15 शेयर का मूल्य कितना हो जाएगा बाजार वैल्यू के हिसाब से, यानी कि जो बाजारी मूल्य है उसके हिसाब से 15 शेयर का मूल्य कितना हो जाएगा, 15 शेयर का बाजारी मूल्य यहाँ पर लिख लेते हैं। बाजारी मूल्य बराबर कितना होगा, क्योंकि इसका वास्तविक मूल्य दूसरा हो जाएगा, उसको भी अभी आप लोगों को हम निकाल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक शेयर का मूल्य जो है बाजार वैल्यू के हिसाब से कितना हो जाएगा, देखिए 112, तो 15 शेयर का बाजारी वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 15 गुणे क्या कर लेंगे, 112 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, इसका देखिए गुणा कर लेते हैं, 15 दूना 30, 30 का 0, 15 एकम 15, और 15 3 हो जाएगा 18, 18 का 8, और 15 एकम 15 एक 16, यानी कि 1680 रुपये हो जाएगा। और अब देख लेते हैं ये जो है 15 शेयर का वास्तविक मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 15 शेयर का वास्तविक मूल्य, 15 शेयर का वास्तविक मूल्य, तो देखिए
एक शेयर का वास्तविक मूल्य कितना था, 100 रुपये था। तो यहाँ पर 15 शेयर का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कर लेंगे 15 गुणे 100। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1500 रुपये। तो ये हो जाएगा 15 शेयर का वास्तविक मूल्य। अब देखिए यहाँ पर हम निकाल लेंगे 100 रुपये पर लाभ बराबर, 100 रुपये पर लाभ बराबर। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 5% के 100 रुपये के शेयर बाजार में 112 रुपये में बिक रहे हैं। 5% के 100 रुपये के शेयर बाजार में 112 रुपये में बिक रहे हैं, यानी कि जो है 100 रुपये पर लाभ कितना है, 5 रुपये का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 100 रुपये पर लाभ बराबर 5 रुपया। तो यहाँ पर देखिए 1500 हमेशा जो लाभ होता है वो वास्तविक मूल्य पर जो है मिलता है। तो यहाँ पर हम जो है 1500 का लाभ निकाल लेंगे। तो देखिए 1500 रुपये पर लाभ कितना हो जाएगा, 1500 रुपये पर लाभ बराबर, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1500 बटे 100। तो यहाँ पर देखिए जो है 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और 15 पछे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर 75 रुपया आ जाएगा, यानी कि 1500 रुपये पर लाभ कितना हो जाएगा, 75 रुपये। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे, अतः खरीदार को 75 रुपया प्रतिवर्ष लाभ मिलेगा। अतः खरीदार को अतः खरीदार को 75 रुपये प्रतिवर्ष लाभ मिलेगा, 75 रुपये प्रतिवर्ष लाभ मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर बताया गया हो, तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा, जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम शेयर का बाजार मूल्य लिख लेते हैं। तो देखिए शेयर का बाजार मूल्य क्या है, शेयर का बाजार मूल्य बराबर, तो देखिए शेयर का बाजार मूल्य दिया हुआ है 40 रुपये। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे 40 रुपया। और फिर देखिए खरीदे गए कुल शेयर कितने हैं, तो देखिए खरीदे गए कुल शेयर हैं 300। तो भी यहाँ पर लिख लेते हैं, खरीदे गए कुल शेयर बराबर, खरीदे गए कुल शेयर बराबर 300। और उसके बाद फिर देखिए क्रेता को प्राप्त मूल्य कितना होगा, क्रेता को प्राप्त मूल्य बराबर, तो देखिए क्रेता को प्राप्त मूल्य कितना होगा, यहाँ पर 40 का 300 से गुणा कर देंगे, 40 गुणे 300। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4×3=12, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 12,000 रुपये। और उसके बाद फिर देखिए एक शेयर का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, तो देखिए उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। एक शेयर का अंकित मूल्य बराबर, एक शेयर का अंकित मूल्य बराबर, तो देखिए एक शेयर का अंकित मूल्य दिया हुआ है 10 रुपये। तो यहाँ पर 10 रुपये लिख लेंगे। अब खरीदे गए शेयर कितने हैं देखिए, तो यहाँ पर भी देखिए खरीदे गए शेयर भी 300 हैं, खरीदे गए शेयर बराबर, तो यहाँ पर देखिए खरीदे गए शेयर कितने हैं, 300 हैं, तो उनको भी लिख लेंगे। और अब जो है अदा की गई रकम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अदा की गई रकम कितनी है, अदा की गई रकम, तो देखिए अदा की गई रकम यानी कि इतने शेयर खरीदे गए हैं 10 रुपये में। तो यहाँ पर हम 300 गुणे 10 कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 3,000 रुपये, 3,000 रुपये हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको लाभ निकालना है। तो यहाँ पर प्राप्त लाभ कितना हो जाएगा, प्राप्त
लाभ बराबर, तो देखिए प्राप्त लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12,000 माइनस 3,000, यानी कि 12,000 में से हम 3,000 को घटा देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 9,000। तो यहाँ पर 9,000 रुपया ही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको लाभ ही निकालना था। तो देखिए जबकि उसने, देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, शेयरधारी को क्या लाभ होगा, लाभ निकालना था, जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। तो यहाँ पर देखिए लाभ हमको निकालना था, तो लाभ यहाँ पर 9,000 रुपये आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।